हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। बट यार मेरी आपसे ना एक शिकायत है। देखो यार, इतना मेहनत करता हूँ मैं डेली, हफ्ते में मिनिमम 5 to 6 या कम से कम 3 वीडियोस तो पक्का अपलोड करता ही हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके, स्पेशली फॉर क्लास 10th। राइट, बट यार आप लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हो। कैसे मदद कर सकते हो? सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ा के। वो कैसे होगा? सिर्फ आप मत देखो, देखने के बाद आप कोशिश करो कि शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। जब आप शेयर करोगे, लोग देखेंगे, उनको भी ये अच्छा लगेगा, वो सब्सक्राइब करेंगे। करेक्ट? तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? उसको मजाक में ना लें, ये सीरियसली बोल रहा हूँ आपसे, प्लीज कर दिया करो। वही अगर एंटरटेनिंग चैनल होता तो वहां पे सब लोग जुड़ जाते हैं, बट यहाँ आदमी एजुकेशन दे रहा है, राइट? तो वहाँ कोई सपोर्ट नहीं करता। इट्स वेरी सैड रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो आपसे गुजारिश गुजारिश हाँ, गुजारिश है, प्लीज शेयर करें देखने के बाद, या अभी शेयर कर दो, बाद में देख लेना। ओके। सो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा अब तक, मैं क्या कराने वाला हूँ। यस, मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 2021। ठीक है, मेनली फॉर एसएसएलसी एग्जाम, इसके ऊपर है, राइट? सो एग्जाम आने वाले हैं। ये एक्चुअली अब तक जो डेट है, June 21, 2021 से स्टार्ट होने वाला है मेरे ख्याल से। ओके। तो अभी भी आपके पास अराउंड मिनिमम 2 महीने हैं, कम से कम। मेरे ख्याल से 1-2 दिन इधर उधर होंगे, बट 2 महीना तो है। तो अभी से भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, एटलीस्ट मैथ्स को आप 2 घंटे, ना सही 1 घंटे भी देते हो, बट अच्छे तरीके से। ये नहीं कि बस एक क्वेश्चन लेके बैठ के पूरा 1 घंटा लगा दिया। आपको ऐसे अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि एक दिन अगर आप एमसीक्यू 1 मार्क कर रहे हो, अगले दिन 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस करो, अगले दिन 3-4, लाइक दैट। एक आइडिया ये है। दूसरा आइडिया क्या है? आप डेली 1 मार्क्स के 2, एमसीक्यू के 2, 2 मार्क्स के 2, 3 मार्क्स के 1, 4 मार्क्स के 1, 5 मार्क्स का, ऐसे कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको एक प्रैक्टिस बनी रहेगी। एग्जाम में जब जाओगे, पेपर देखोगे, तो वहां डर नहीं लगेगा ये क्या हो गया है। प्रैक्टिस रहेगी तो आपको आइडिया रहेगा, अरे यार मैंने तो किया है। तो वही चीज आपको वहां दिखानी है, कुछ स्पेशल नया कुछ नहीं होगा। ओके। सो प्रैक्टिस करिए और अच्छे से करिए। तो चलिए इसी के साथ एक थॉट देख लेते हैं आज। ठीक है, थॉट फॉर द डे क्या दिया है? To be in the top 1%, you have to be willing to do what the other 99% are not। मतलब आपको अगर टॉप 1% में रहना है ना, कितने टॉप में जो रहते हैं, कितने 1% लोग ही रहते हैं, बाकी सब 99%। मतलब अगर टॉप रैंक लाना है तो वो नहीं करना चाहिए 99% लोग करने, आपको थोड़ा अलग करना होगा इनसे। अलग कैसे होगा? डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। आप अपने आप को खुद से कंपेयर करो। आप कल क्या थे, कोशिश करो कि आज उससे बेहतर बने, राइट? आज जो हो, आने वाले कल उससे थोड़े बेहतर बन, तभी जाके यू कैन बी एट द टॉप। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं एमसीक्यू एंड 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ओके। तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है भाई। ओके। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या दिया है? The pair of lines a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2 are intersecting lines, then the ratio of their coefficients is dash। तो आपको ऑप्शन नहीं देखना, ये मैंने ऑलरेडी कंडीशन बता रखा है। करेक्ट? ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। अगर a1/a2 is equal to b1/b2 है एंड दैट इज इक्वल टू c1/c2 है, इस दो लीनियर इक्वेशन के यहाँ पे जो है और ये, तो अगर तीनों इक्वल है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं।
सिर्फ फर्स्ट टू इक्वल हैं, थर्ड सेकेंड एंड थर्ड इक्वल नहीं है, तब बोलते हैं क्या इसको, पैरेलल लाइन। और अगर कोई भी इक्वल ना हो, मीन्स अगर फर्स्ट टू ही इक्वल ना हो, तो ये हो जाता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे कौन सा लाइन दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसका कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन होगा ये फर्स्ट वन। बस डायरेक्ट आपको याद रखना है, यहाँ ऑप्शन बाद में देखना है, पहले खुद लिख लो फिर देखो ऑप्शन में है कि नहीं, उसके बाद उसको टिक कर दो, दैट्स ऑल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2, x, 14 are in AP, then the value of x is dash। तो आपको ऑप्शन नहीं देखना है, फिर से AP होता क्या है। देखो अगर मैं AP लिखूं कुछ 2 का, जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, तो इसको मैं AP कब बोलूंगा, जब इनके बीच का गैप, किसी भी दो नंबर के बीच का गैप सेम हो। तो यहाँ देखिए 4 - 2 2 ही है, 6 - 4 2 ही है, 8 - 6 2 ही है। मतलब जब गैप सेम होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तभी हम बोल सकते हैं कि ये AP का क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ भी वही देखना है, ये AP दिया हुआ है कि देखो 2 है और x है और 14, ये जो है ना ये AP है। तो बताओ भैया x का वैल्यू क्या होगा, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होता, तो इसका डिफरेंस कैसे मिलेगा, x - 2 से, और इसका डिफरेंस कैसे मिलेगा आपको, 14 - x से, क्योंकि डिफरेंस होता है एक नंबर और उससे पहले वाला नंबर, करेक्ट, कोई भी नंबर और उससे पहले वाला नंबर, मतलब टर्म, टर्म अगर बोलूँ वो सही रहेगा, एनी टर्म एंड प्रीवियस टर्म, टर्म प्रीवियस टर्म। तो ये समझ लो A1 है, A2 है, A3 है। सो A2 - A1 मतलब x - 2 लिख दिया, फिर यहाँ A3 - A2 मतलब 14 - x। तो ये अब x को एक तरफ लाओ, x + x इक्वेशन बन गया, और नंबर्स को RHS में, तो ये 2x = 16, x कहाँ से मिला, इधर से, कितना, 8, मतलब यहाँ पे x के बदले क्या होता, 8। तो दिस इज आवर आंसर, इट्स वेरी सिंपल बॉस। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई, आप खुद लिख लो, आपको देखना नहीं आंसर, कंफ्यूज हो जाओगे, कभी भी देखना नहीं, पहले आप खुद करो। x + x² + bx + c = 0 लिखने के बाद आप मैच करो। इसमें देखो ये माइनस है तो नहीं लेने का, ये पूरा प्लस दिख रहा है, यहाँ भी माइनस माइनस, यहाँ लास्ट में माइनस, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन देखते आप इसी पे टिक कर देते, इसीलिए ध्यान से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, sin 90 - थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है, sin ऑफ 90 - थीटा, तो 90 आ गया तो sin क्या बदल जाता है, cos थीटा, अगर cos आता तो वो sin थीटा बदल जाता है, tan आता तो cot, sec होता तो cosec, तो यहाँ पे sin दिया है तो sin बन जाएगा cos थीटा, ओके। अगला क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस आपको वैल्यू याद होता तो लिख देते। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan 45, तो ये भी स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू है, आपको याद रखना है sin, cos और tan के कौन कौन से एंगल्स के, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के वैल्यूज, ठीक है। इसको याद कैसे रखना, मैंने एक अच्छा सा ट्रिक दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख सकते हो, ठीक है, उस वीडियो का लिंक है। तो यहाँ tan 45 होता है 1, 45 डिग्री क्या होता है 1, तो ऑप्शन में 1 दिया है, यस सी, सो सी इज आवर आंसर, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इन द गिवन ग्राफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज डैश। कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y का वैल्यू, x, y, हमेशा कोऑर्डिनेट को पहले x और y उसके बाद में लिखते हैं। तो यहाँ a दिया हुआ है, देखिए ये है a, इधर 1 दिया है, इधर 2, इधर 3, और यहाँ ये तो ओरिजिन है मतलब 0, फिर यहाँ 1 दिया है, 2 और 3। तो a पॉइंट कहाँ पे है, x एक्सिस पे, करेक्ट। तो x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है 0, करेक्ट, x का वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या होता है 2, 0, क्योंकि x 2 है, y क्या है 0, तो हमारा आंसर क्या होगा 2, 0। ऑप्शन में किधर है, इधर देखिए 0, 2 भी दिया है, बट ध्यान रहे x y, x का वैल्यू यहाँ 0 है क्या, नहीं, x का वैल्यू 0 कब होता, अगर पॉइंट y एक्सिस पे होता, करेक्ट।
चलिए, ये पहचानने के ऊपर है, आपकी समझ कितनी है उसके ऊपर है। अगला क्वेश्चन, द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपने तो मीन, मीडियन और मोड पढ़ा ही है। तो ये एक रिलेशनशिप है, मीडियन इज इक्वल टू मीन प्लस मोड। ऐसा नहीं है भाई, सिमिलर। अब देखिए यहाँ पे 3 होता है, मीन के पास 2 होता है और मोड के पास कुछ नहीं। तो ये है हमारा रिलेशन। ओके, अब ये कंफ्यूजन होता है बहुत बार, ये 3 मीन के साथ था या मोड के साथ, 2 के साथ मीन था या 1 के साथ मोड था, 2 के साथ मोड है। तो इसको याद आप कैसे रखोगे? देखो, मीडियन सबसे बड़ा है, राइट? स्पेलिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, इसमें 4 लेटर्स हैं, इसमें भी 4, इसमें लगभग 6, तो सबसे बड़ा है, तो ये बड़े वाले को एलएचएस में लिख लो ऐसे, करेक्ट। और नंबर 3 1 2 3 है, इसमें बड़ा कौन सा है? 3, तो 3 भी बड़े वाले को दे दो। अब ये दो इक्वल होगा, मीन प्लस मोड। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, मोड और मीन। तो देखो, मोड से आप ये मोदी जी को याद रखो, सिंपल सा ट्रिक बताऊं तो, मोड मोदी जी से मिल रहा है। अब ये आई जो है 1 जैसा दिखता है, करेक्ट, तो मतलब इसके साथ 1 होगा। अगर 1 इसके साथ होगा, बच क्या गया 2, तो ये जाएगा मीन की तरफ। तो कहीं कहीं याद या समझ ना आए तो ट्रिक अपनाना चाहिए। ओके, सो ये ट्रिक आपको याद रखना है। किसको याद रखना है? मोदी जी को, समझे? तो यहाँ पे अब देखते हैं कौन सा मिल रहा है। 3 मीडियन नहीं है, 3 मीडियन इधर है, मोड देखो अकेला है मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये 2 मीन, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है, अच्छा लगा ना ट्रिक? तो लाइक करो ना भाई या बहन या गाइस या स्टूडेंट्स, जो भी हो, या टीचर्स हो तो भी लाइक कर दो बॉस। शेयर तो करना ही है, सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल करना नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना है करने के लिए। सो ये आखिरी क्वेश्चन एमसीक्यू का, क्या दिया इन द फिगर एस टी। ओके, ये फिगर देख लीजिए, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, तो ये बीपीटी के ऊपर बेस्ड है, करेक्ट। तो यहाँ एक रिलेशन दी है, पी एस बाई एस क्यू, इधर लेफ्ट हैंड में है पी एस बाई एस क्यू, पहले ये फिर ये, इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ राइट वाले में देख लो, पी टी बाई यहाँ पे क्या है, टी आर, ये होता। तो ऑप्शन में देखो पी टी बाई टी आर है पहला, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल। तो एमसीक्यू में आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आउट ऑफ आउट ला सकते हो, एमसीक्यू में 8 ऑफ 8 मिल जाएगा, इजी है, राइट? चलिए, तो अब बढ़ते हैं 1 मार्क क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 1 मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 से है। क्या दिया है, इन इक्वेशन x plus y is equal to 7, okay, let me write it here, and x is equal to 3, if x is equal to 3 find the value of y। मतलब इसमें अगर x 3 है तो y कितना होगा, मतलब इन दोनों को ऐड करके 7 आना चाहिए। तो ऐसे ही बता सकते हो, इधर अगर 4 रहा तभी 3 और 4 7 होगा, मतलब y का वैल्यू शुड बी 4। बट एग्जाम में ऑप्शन तो दिया नहीं, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो ऐसे इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y विल बी इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो 7 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, 3, यहाँ पे डाल दो, तो 7 माइनस 3 इज 4, देयरफॉर y इज 4। इतना आपको लिखना है, तब जाके 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। और जो फाइनल आंसर मिले ना एग्जाम में, आप क्या करना, उसको ऐसे बॉक्स में लिख देना, तो जो एवेल्युएटर होगा उसको डायरेक्ट इस पे देखेगा, वो ये वैल्यू दिख गया तो खुश होकर आपको अच्छे से मार्क्स देगा। ओके, चलिए, तो समझ में आ गया ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, सेकेंड मेन का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताता है भाई? देखो, in the given figure P is the midpoint of BC, okay, good, write the formula to find the coordinate of P। okay, तो यहाँ ABC ट्रायंगल दिया है, यहाँ P है मिड पॉइंट। तो जैसे बहुत बच्चे क्या करेंगे, जैसे देखे P इज मिड पॉइंट तो धड़ाक से फॉर्मूला लिख देंगे, हाँ मेरे को तो याद है मिड पॉइंट है, तो ये वाला फॉर्मूला है कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, एकदम खुश होके लिख के आएंगे, बट मार्क्स में मिलेगा 0। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अलग दिया है, मिड पॉइंट किसके लिए है, B और C के लिए, और B C का वैल्यू देखो, कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 x3 y3, तो यहाँ पे आपका P का जो वैल्यू होगा
वो क्या होगा, हाँ x1 x2 नहीं, x2 प्लस x3 बाई 2, और ये हो जाएगा y2 प्लस y3 बाई 2। समझे? तो थोड़ा सब्र से काम लेना, ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना बस। समझे? चलो समझ गए ना यार? ओके गुड। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 11। क्या दिया क्वेश्चन? राइट द मेजर ऑफ एंगल formed between tangent to a circle in radius drawn from the center of the circle to point of contact। वाह, इस सर्कल वाले चैप्टर का है। तो इमेजिन करो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट P है, समझ लो यहाँ से ये O है, OP क्या है, रेडियस है। अब इसको अगर मैं यहाँ से एक टैंजेंट बनाऊं, ऐसे यहाँ से बनाते हैं पॉइंट मिस हो गया ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ A। तो AP क्या कहलाएगा? टैंजेंट कहलाएगा। P को क्या बोलेंगे हम? P को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? जहाँ पे टैंजेंट सर्कल को टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि राइट द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टैंजेंट एंड रेडियस। तो ये टैंजेंट है और ये है हमारा रेडियस। अरे यार ये क्या गया, ओ बाबा। चलो, ये है रेडियस और ये है टैंजेंट, तो इसके बीच एंगल क्या फॉर्म होता है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एंगल हमें पता है कि ये 90 डिग्री ही होता है हमेशा। जब भी टैंजेंट और रेडियस एक दूसरे से पास होंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो आंसर क्या होगा हमारा? द एंगल इज 90 डिग्री, दैट्स ऑल। ओके, तो वही बोला है मेजर ऑफ एंगल, मतलब उस एंगल का मेजरमेंट क्या है, आपको बस डायरेक्ट 90 लिख देना है। ये फिगर बना दिए तो अच्छी बात है, वो जो करेक्शन करेंगे वो बोलेंगे वाह बच्चा बहुत तेज है, तो अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। नहीं भी डायरेक्ट लिखे तो भी चलेगा, बिना फिगर के भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या दिया भाई? 12, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सिलेंडर। तो सिलेंडर तो पता ही है भाई, ऐसे दिखता है हमारा सिलेंडर। अगर फॉर्मूला याद भी ना हो ना तो देखो, TSA मतलब ये टॉप एरिया, ये बॉटम एरिया और ये कर्व्ड एरिया, तीनों। तो देखो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लिखो, अगर याद नहीं है तो देखो इसका सर्कल का एरिया क्या होता है? बॉटम सर्कल पाई आर स्क्वायर, टॉप वाला भी वही है पाई आर स्क्वायर। और ये जो होता है, अगर मैं इसको खोलूं पूरा, बॉटल पे जो नाम लिखा होता है बिस्लेरी वगैरह, वो खोल के देखना, ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, है ना, इधर से इधर हाइट है। तो इस लेंथ को, ये सर्कल है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। और एरिया क्या होता है? L इंटू एच। तो ये L के बदले 2 पाई आर इंटू एच लिख दो, 2 पाई आर इंटू एच। अब इन देखो 2 पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी है ये 2 पाई आर एच, इन दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, मिल गया आर प्लस एच। ये होता है TSA का फॉर्मूला। अगर आप इतना लिखोगे ना तो सरदार बहुत खुश होगा। कौन है सरदार, पता है ना आपको? हाँ, तो ऐसे कर सकते हो, ये पूरा बना के लिखो तो और अच्छा है, या सिर्फ इतना लिखो तो और अच्छा है, बट आपको दिखाना है इसमें पाई क्या है, आर क्या है, एच क्या है। तो पाई है 22/7, आर इज रेडियस ऑफ द टॉप और बॉटम व्हाट सर्कुलर शेप, ठीक है, चाहे टॉप और बॉटम ऑफ द सिलेंडर। एच इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। इतना लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क मिलेगा। मार्क बोलते हैं, मार्क्स बोलते हैं, खैर जो भी हो मिलेगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। क्या है भाई? राइट द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्पीयर। वॉल्यूम, ओके, सॉलिड स्पीयर दिया है, तो वॉल्यूम क्या होता है? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। यही था ना स्पीयर का, दिस इज द फॉर्मूला। अब आपको बताना है पाई इज 22/7 एंड आर इज रेडियस ऑफ द स्पीयर, ठीक है, एंड v इज वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। इतना लिखोगे आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत फॉर्मूला पूछ दिए भाई ये लोग तो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़िए आप। हाँ पढ़ लिए? नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, पढ़ोगे तभी समझोगे। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। राइट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन। वाह, वेरी नाइस क्वेश्चन।
तो ये है, आपको याद नहीं है तो भी देखो, ये कोन होता है, राइट। और अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, और ये इसको यार सीधा बन, हाँ ये 90 डिग्री होता है सेंटर से इसके मिड पॉइंट, राइट। तो इस वाले को बोला जाता है स्लैंट हाइट एल, और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बोला जाता है हाइट, ये वाला हाइट, और यहाँ से यहाँ जो है ये रेडियस हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ होता है रेडियस। तो अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम याद रखो ना भाई। क्या होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है सम ऑफ द अदर टू साइड होता है उसका स्क्वायर। तो ये है रिलेशन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट द मैथमेटिकल रिलेशन। तो ये ऐसे है, ये डायग्राम लिख के आप लिख सकते हो, बाद में और भी दिखा दो। एल इज स्लैंट हाइट, एच इज हाइट एंड आर इज रेडियस ऑफ द कोन। ओके, और ये इक्वेशन लिख देना, आपको पूरा 1 मार्क मिल जाएगा। अगर ऐसे दिखा के लिखते हो ना तो सरदार बहुत ज्यादा खुश होगा, शाबाशी देगा तुमको, समझे, इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स। ओके, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है भाई, इन एन एपी, नहीं दिख रहा है आपको, जूम कर लो ना, आप नहीं कर सकते, इसको आप लैंडस्केप मोड में देखना और क्वालिटी थोड़ा अच्छा रख के, तभी अच्छा दिखेगा। नहीं तो 144p पे देख रहे हो, कुछ दिख नहीं रहा है, खाली सुनाई दे रहा है। हाँ, बाद में मेरी शिकायत मत करना, तुम्हारी गलती है। इन एन एपी इफ ए एन इज इक्वल टू 3n minus 2 फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। सेकेंड टर्म, तो a2 फाइंड करना, मतलब n के बदले क्या आ गया 2, तो इसमें भी n के बदले 2 डाल दो, 3 दूना 6 और 2, 6 में से 2 गया 4, तो a2 मतलब सेकेंड टर्म इज 4। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा पूरी जैसा खा लेना इसको। सो इट इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 2। ओके, अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, दिस वीडियो। If 15 cot A is equal to 8, then find the value of tan। इतना तो आपको पता है, cot A क्या होता है, tan A का उल्टा, राइट, या tan A होता है cot A का उल्टा, करेक्ट, रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे दे दिया है 15 cot A। अब भैया तुम ये सब सीखे नहीं, एकदम डर जाओगे, ये मोरी मैया ये क्या दे दिया भाई। तो डरना नहीं है आपको, आपको क्या करना है, इसको आरएचएस में भेज दो, घबराने का नहीं रे बाबा। तो ये आरएचएस में जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, आरएचएस में गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो कॉट ए ही दिया है, थोड़ा घुमा के, समझे। तो tan ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, 8/15 था, आप लिख दो 15/8, दैट्स ऑल, हो गया ना आंसर। इट इज वेरी सिंपल। बस ये सब अगर प्रैक्टिस किए रहते तो आप खुद कर लेते, समझे। मैंने अब तक 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, अप्रैल 2020 का और मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 2021 का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज यार उनको देखो, उसमें एमसीक्यू से लेके 5 मार्क्स तक सारे क्वेश्चंस जो भी ये साल पूछे जा सकते हैं, सिलेबस जो भी है ये साल के, मैंने वो सब सॉल्व करके रखा है, ठीक है। तो फुर्सत निकालो और देखो, एग्जाम पे थोड़ा फोकस करो, उसकी तैयारी करो अच्छे से, ओके। और भाई भला करो अपना, इस देश का, माँ बाप का, जिसका होता है, और किसी का नहीं, आपका ही होगा अच्छा, ठीक है, एग्जाम से अगर अच्छे मार्क्स लाते हो तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ आज के इस सेशन को। थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, क्या क्या करना है आपको, वेरी गुड, आप तो चालाक निकले यार, समझ गए, लाइक भी करना है, कमेंट तो पक्का करो यार, थोड़ी तारीफ कर दिया करो, या पसंद नहीं आया तो बुराई ही कर दो, अगले वीडियो में उसको मैं सरिया लूँगा मतलब सुधार लूँगा। लाइक कमेंट क्या भूल गया मैं, हाँ शेयर, शेयर मुझे नहीं करना है, आपको करना है, आप कर दो, ठीक है। और इन सबसे ऊपर क्या है, हाँ देखो ये बटन दिख गया होगा, मेरा फोटो दिख रहा है, सब्सक्राइब, स्पेलिंग छोड़ो, ये भी कर दो, ओके। सो थैंक you all for watching this. We'll see you all in the next video. Bye. Have a good day.